अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पे बात करेंगे क्योंकि हमने कैपेसिटर्स के यूज़र्स के बारे में भी डिस्कशन कर ली है। हमने कैपेसिटर होता क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन कर ली है। उसके अलावा हमने जो कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशंस थे उसके ऊपर भी बात कर ली है। हमने कैपेसिटेंस के ऊपर भी बात कर ली है। तो आज हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर्स की कितनी इकसाम हैं और कौन किस किस किस्म के कैपेसिटर जो है वो आम हालात में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आम तौर पे देखें तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स आलात में इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि ज़्यादा मिकदार में चार्जेस को स्टोर करने के लिए इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए जो कि मुनासिब नहीं है। फिर तो बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर्स बनेंगे, लेकिन कैपेसिटर्स को छोटा करके उसकी कैपेसिटेंस को ज़्यादा करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स की बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर एक मीडियम होता है। ये एक लचकदार मटीरियल पर मुश्तमिल होता है जिसको लपेट कर सिलेंडर की शक्ल हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इस तरीके से हम जो है वो प्लेट का एरिया बढ़ा सकते हैं और इस तरह कैपेसिटर्स बहुत कम जगह घेरता है। बाज़ कैपेसिटर्स में चार्जेस को केमिकल रिएक्शन के जरिए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, स्टोर किया जाता है। इन कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का नाम दिया जाता है। कैपेसिटर्स अपनी साख्त और अपने काम के लिहाज से, कैपेसिटेंस को स्टोर करने के लिहाज से और रिएक्शन के लिहाज से इसको हम 3 टाइप्स देंगे। हम 3 टाइप्स में तकसीम करेंगे। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटर्स, सेकंड टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होते हैं? सादा अल्फाज में अगर आपको मैं बात करूं तो फिक्स्ड कैपेसिटर वो कैपेसिटर होते हैं जिनकी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती और उनकी प्लेटें भी फिक्स्ड होती हैं। उनकी प्लेटें मूवेबल नहीं होती, उनकी प्लेटें हरकत नहीं करती, बल्कि वो फिक्स्ड होती हैं। यानी कि सच अ कैपेसिटर which has fixed plates and its value of capacitance does not change। ऐसे कैपेसिटर जिनकी जो प्लेट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और उनके दरमियान में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। जो कैपेसिटेंस की वैल्यू उनको बनाते वक्त दे दी जाती है वही उनकी फिक्स्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। इनकी एग्जांपल्स की बात कर लें तो पेपर कैपेसिटर आ जाता है। पेपर कैपेसिटर क्या होता है? पेपर कैपेसिटर एक फिक्स्ड कैपेसिटर है। इसकी साख सिलेंडर नुमा होती है। ये आप किताब पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक पेपर कैपेसिटर है। ठीक है, ये एक पेपर होता है, उसके ऊपर जो है वो एल्यूमिनियम की शीट होती है, फॉइल होती है, किस तरीके से लगाई जाती है। बेसिकली इसकी साख सिलेंडर में होती है। आमतौर पर ऑयल या ग्रीस जो होती है शुदा पेपर या प्लास्टिक की शीट को एल्यूमिनियम के 2 फॉइल के दरमियान में बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्हें बहुत मजबूती से सिलेंडर की शक्ल में लपेट दिया जाता है। फिर जब सारा लपेट दिया जाता है, सारा लपेटने के बाद उसको एक प्लास्टिक के खोल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उनकी जो 2 एल्यूमिनियम फॉइल जो होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पेपर कैपेसिटर का नाम देते हैं। एंड पेपर कैपेसिटर इज ए टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर दरअसल कौन सा कैपेसिटर होता है? फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मिक्का की बात कर लें। मिक्का को उर्दू में कहते हैं अबरक। अबरक एक धात है। ठीक है, तो मिक्का कैपेसिटर एक और मिसाल है फिक्स्ड कैपेसिटर की, जो हम आपकी बुक के मुताबिक मैं आपको दे रहा हूँ। सॉरी, ये बेसिकली जो मिक्का कैपेसिटर होता है ना, ये कैंडी टाइप होता है। कैंडी आपने टॉफ़ी देखी होगी, मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये देखें आप बेटा, ये ठीक है, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर 100 पिकोफैरड और 50 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक क्या है? ये एक मिक्का कैपेसिटर है। ठीक है, तो मिक्का कैपेसिटर क्या करता होता है? मिक्का कैपेसिटर बेसिकली अगर हम बात करें मिक्का कैपेसिटर को तो फिक्स कैपेसिटर की एक मिसाल है ये अबरक कैपेसिटर या मिक्का कैपेसिटर। धात की 2 प्लेटों के दरमियान में अबरक यानी कि मिक्का को बतौर डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है, मैं आपको यहाँ पे शक्ल बना के दिखाता हूँ कि ये 2 इसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में या 2 प्लेट, ये पॉइंट्स जो हैं प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है, उनके दरमियान में मिक्का को बतौर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको एक होल के अंदर बंद कर दिया जाता है, एक होल के अंदर। ठीक है, अब इसको जब हम एक होल के अंदर बंद कर देते हैं तो इन 2 प्लेट्स के दरमियान में जो एज ए डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? वो मिक्का होगा।
इसी वजह से हम इसको मिका कैपेसिटर का नाम देते हैं। ठीक है, अब्रक यानी कि मिका जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, इसलिए प्लास्टिक या किसी इंसुलेटर के खोल में इसको बंद करना पड़ता है। कनेक्शन के लिए प्लेटों से जुड़ी हुई तारें जो होती हैं वो खोल से बाहर निकाल दी जाती हैं। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना मकसूद हो तो हम हर प्लेट के साथ एक और प्लेट को जोड़कर उसकी कैपेसिटेंस को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो मिसालें थी बेटा फिक्स कैपेसिटर्स की। अच्छा, अब हम आते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस की जानब, वेरिएबल कैपेसिटर की जानब। अब ये वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, ये उसका उलट होगा। फिक्स्ड कैपेसिटर का उलट है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर में आपने क्या पढ़ा था कि प्लेट्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज। नाउ उसका उलट पढ़ें, याद करें, उलट की तरफ आए। फिर ये क्या होना चाहिए, वेरिएबल कैपेसिटर क्या होना चाहिए, उसमें प्लेट्स फिक्स थी, इसमें मूवेबल होंगी। उसमें कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, इसमें चेंज होगी। बस इतना सा काम है। वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या है, सच अ कैपेसिटर विच हैज मूवेबल प्लेट्स एंड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चेंजेस, जिसकी प्लेट्स मूवेबल होती हैं और उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है। फर्ज करें आप एफएम रेडियो सुन रहे हो, ठीक है, एफएम रेडियो सुन रहे हो, रेडियो के ऊपर, सिर्फ मोबाइल के ऊपर नहीं, रेडियो के ऊपर साथ ट्यूनिंग वाला एक बटन होता है, ठीक है ना, जो वो ट्यूनिंग वाला बटन जिसको हम घुमाते हैं, घुमाकर एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग वाले बटन के साथ। ठीक है, आप टेप के ऊपर, आप स्टीरियो साउंड के ऊपर, टेप के ऊपर, ठीक है, जिसको हम मामलात में डेक भी कहते हैं, उसके ऊपर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं, आवाज़ ऊंची करनी है, आवाज़ धीमी करनी है, तो आप एक बटन होता है साइड पे, गोल सा बटन होता है, उसको आप ऐसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप उस बटन का होल उतार दें तो नीचे से जो सिस्टम निकलेगा वो वेरिएबल कैपेसिटर का सिस्टम होगा। ठीक है, तो वेरिएबल कैपेसिटर क्या करता है, सच अ कैपेसिटर विच हैज़ मूवेबल प्लेट्स एंड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसी चेंजेस, यानी कि मूवेबल प्लेट्स होती हैं और इसमें प्लेट्स की दो किस्में होती हैं, एक प्लेट्स फिक्स्ड होती हैं, दूसरी उसके ऊपर जो लगी होती हैं वो मूवेबल होती हैं। उसकी शक्ल कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ये रेडियो ट्यूनर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इसमें वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है आमतौर पर कई कैपेसिटर से मिला के बनाया जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटर को इकट्ठा करके बनाया जाता है। ठीक है, ये हाइब्रिड होता है। इसमें हवा बतौर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती है। देयर इज नो अदर डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन वेरिएबल कैपेसिटर्स। ठीक है, क्योंकि जो बटन होता है और जो मूवेबल प्लेट्स होती हैं और फिक्स प्लेट होती हैं, उनके दरमियान में थोड़ा सा फासला होता है और उन थोड़े के फासले के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक के तौर पे हवा को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें दो प्लेट्स के में से एक सेट साकन होती है, प्लेट्स दूसरे प्लेट्स जो होती हैं वो घूमती हैं, चूँकि दोनों सेट्स के दरमियान में थोड़ा सा फासला होता है फिक्स्ड और वेरिएबल के दरमियान में, तो उसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक के तौर पे हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं, उसमें हवा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अच्छा, चनाचे घूमने वाली प्लेट्स को साकर प्लेट्स के दरमियानी जगह के अंदर या बाहर घुमाकर कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अब फिक्स प्लेट्स ने फिक्स्ड ही रहना है, ऊपर वेरिएबल प्लेट्स जो लगी हुई हैं वो घूमेगी। ठीक है, मूवेबल प्लेट्स जो है वो घूमेगी, घूमने से कैपेसिटेंस को हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ी सी कैपेसिटेंस की वैल्यू इस्तेमाल करके, यानी कि थोड़े से चार्जेस को इस्तेमाल करके, थोड़े से वोल्टेजेस को इस्तेमाल करके हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाए। उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सच अ कैपेसिटर दैट यूज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सच अ कैपेसिटर दैट यूजेस एन इलेक्ट्रोलाइट टू यूज अ लार्ज कैपेसिटेंस देन अदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि ऐसा कैपेसिटर जिसमें हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके दूसरे कैपेसिटर की निस्बत बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू हासिल कर सकें। आपकी किताब पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी मिसालें कुछ एल्यूमिनियम कैपेसिटर, नियोबियम कैपेसिटर, टेंटालम कैपेसिटर वगैरह जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी जो दरअसल बात ये होती है कि इसके अंदर ये धाती फॉयल पे मुश्तमिल होता है। एक कॉइल नुमा एक चीज़ होती है जिसके अंदर से दो तारें बाहर को निकली होती हैं, दो पॉइंट्स बाहर को निकले होते हैं। ठीक है, फिर उनको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो है, इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस की वजह से करंट बहता है। ठीक है,
तो जब फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान वोल्टेज मुहैया किया जाता है तो फॉयल पर एक पतली सी धाती ऑक्साइड की तह बन जाती है, ठीक है, और यह तह डाइइलेक्ट्रिक का काम करती है। ठीक, अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक की तह बारीक होने की वजह से कैपेसिटेंस की बड़ी और मतलूबा कीमत हम हासिल कर सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे किस में होता है? यह सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट में ही हो सकता है, क्योंकि उसको हम लोगों ने एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर डुबाया होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, और उनमें आयंस की वजह से करंट बहता है, और जब फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके दरमियान में वोल्टेज को मुहैया किया जाता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की पतली सी तह बन जाती है, और उसकी पतली सी तह बनने की वजह से वो डाइइलेक्ट्रिक का काम करती है, और उसकी वजह से हम थोड़ी सी वैल्यू वोल्टेज की लेके बहुत ज़्यादा तादाद में कैपेसिटेंस की कीमत को हासिल कर सकते हैं। तो ये थी 3 टाइप्स जो मैंने आपको बतानी थी। पहली हमने पढ़ी फिक्स कैपेसिटर, जिसमें वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती और प्लेट्स फिक्स्ड होती हैं। दूसरी हमने पढ़ी वेरिएबल कैपेसिटेंस, फिक्स कैपेसिटर में प्लेट्स फिक्स्ड होती हैं, वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेट्स फिक्स्ड नहीं होती, मूवेबल होती है। फिक्स कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स्ड होती है, वेरिएबल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में इलेक्ट्रोलाइट को बतौर डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे हम इस्तेमाल करके थोड़े से वोल्टेज में चेंजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हासिल कर सकते हैं? कैपेसिटेंस की वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।